ये काली गंगा माता के पास हम लोग हैं और ऐसी ठंडा पानी आप लोगों को, ऐसा जल, गंगा माता का जल जो है, पवित्र जल के गोद में हम समाये हुए हैं और हम आनंदित महसूस कर रहे हैं। और हे गंगा माता, हमें ही नहीं विश्व को शांति का पाठ दे, सद्बुद्धि दे। और ये जितने भी जो किसी को बड़ा बनाना, छोटा बनाना और एक दूसरे को जो है कूटनीति के चाल से कमज़ोर करना या कमज़ोर होना, सब प्रकृति के साथ हमारे धर्म ये कहता है विश्व में कल्याण हो, विश्व का शांति हो, विश्व में शांति हो और विश्व के कल्याण में हमारा कल्याण हो। हमारा पवित्र देश हिंदू राष्ट्र भारत हो चाहे नेपाल हो, ये एक पवित्र भूमि है, ये देव भूमि है। खासतौर में नेपाल तो ऋषि मुनियों का भूमि है और ये प्रकृति माँ कई नदियों का, जो ये काली गंडकी हैं, सेती गंडकी हैं, कोशी नदी हैं, नारायण नदी है, 9 नदियाँ, गंगा माता की 9 नदियाँ एक नदी में मिलती हैं तो नारायणी नदी बनती है और नारायण घाट के पास नारायण नदी बहती है। ये सारी नदियाँ जाके वहाँ बहती है। भारत में जब भी कोशी नदी के संगम के साथ मिलकर फिर ये नदी जो है गंगा नदी के नाम से वहाँ पे भी जो है मौजूद हैं। यही पानी यहाँ बह रहा है और यही पानी भारत में भी बह रहा है। इसलिए हमारी जो इसके लिए कोई सीमा भी नहीं है। जैसे सीमा पार होता है भारत की नदी और इधर होता है तो नेपाल की नदी। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा गोत्र, हमारा नाम, सब कुछ एक, लेकिन सीमा अलग होने से, देश अलग होने से कहीं ना कहीं कटुता, विदेशी लोग कटुता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत और नेपाल एक बहुत ही मजबूत जो है खंबे की तरह, पहाड़ की तरह जो एक अडिग मजबूती के साथ जो है मित्रता है कायम रहे। और हम ये जो प्रकृति है, हमारा कोई हक नहीं है कि प्रकृति जब हम इसको हम यूज करते हैं। आज देखो मैं कहाँ से आया हूँ और आज गंगा नदी के पास हूँ और हम अपना इस धरोहर में, इस पवित्र नदी में हमें डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। और आप लोग इस गंगा नदी, हम हज़ारों किलोमीटर दौड़कर कंधे में गंगा जल को, हम पवित्र गंगा जल को ले जाते हैं। आज हम उन्हीं के गोद में आकर उनके दर्शन करने को हमें मौका मिला, जहाँ से भगवान राम और सीता का शिला 26 टन और 14 टन की जो शिला जो है वो इसी माँ गंगा की गोद से जो है श्री राम मंदिर के गर्भगृह का शोभा बढ़ाएंगे। 6 करोड़ वर्ष पुराना शिला जो है भारत की अयोध्या धाम में पहुंच रही है। और ये भी बहुत ही नेपाल वासियों के लिए गौरवान्वित बात है कि हम सीता माता को तो दिया ही दिया है, साथ में सीता माता के लिए पत्थर भी नेपाल नहीं दिया। ये बड़ा गौरव की बात है कि नेपाल इतना गौरव है कि इसका कोई, भारत इसका ऋण कुछ भी कह ले, नेपाल को खरबों खरबों पैसा की कीमत नहीं है, नहीं चुका सकता। नेपाल वासी सीधे हैं और नेपाल की जो प्रकृति का जो खानी है उसका सदुपयोग नेपाल वासी नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए भारत को बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग करके इनकी उन्नति प्रगति के लिए साथ देना चाहिए। बाकी देश से भारत सबसे पहला है और भारत मित्र नहीं है, भाई है। और कई बार कहते हैं भाई क्यों कहते हैं, हम स्वतंत्र देश हैं, देश तो हैं, लेकिन देश के साथ साथ जिस तरह से मित्रतावत, जिस तरह से पवित्र बात जो भारत के साथ है, अन्य देश के साथ नहीं है। हम भी डुबकी लगाते हैं, भारतवासी भी इन्हीं गंगा माताओं के पास डुबकी लगाते हैं और हम भी इन्हीं माता से आशीर्वाद देते हैं। नेपाल वासी भी इसी आशीर्वाद, इसी गंगा माता से आशीर्वाद देते हैं। भारतवासी भी इसी गंगा माता से आशीर्वाद देते हैं। और विश्व के जो आर्य समाज है, विश्व के आर्य को मानने वाले, विश्व के ओमकार परिवार, ये हमारा एक धर्म, एक गोत्र, एक नाम को बनाए रखने में हम सबको मिलकर हमें मित्रता तरीका से इस धर्म को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, हमारा, आपका और संसार में हर व्यक्ति का जो इस धर्म को मानता है या दूसरे धर्म वाले को भी, क्योंकि हिंदू धर्म को बचाएंगे तो पूरी दुनिया की धर्म बचेगी। हिंदू धर्म प्रकृति को बचाने का काम करता है, प्रकृति को बिगाड़ने का काम नहीं करता। अगर प्रकृति को नहीं बिगाड़ता तो दुनिया को फायदा होता है। तो इसलिए हिंदू धर्म को बचाने में दूसरे धर्म का भी
योगदान होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी धर्म बड़ा है तुम्हारा छोटा करने का होड़ ना हो। और धर्म में यदि राष्ट्र नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसको बनाना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनता है उसको भी सहयोग करना चाहिए, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, राष्ट्र हिंदू हो चाहे कोई भी हो, बने उससे भारत जो है या नेपाल जो है बनने से किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ एक आस्था की बात है कि वो जो मानते हैं, पूरी दुनिया में सब धर्मों का देश है लेकिन नेपाल का नहीं है। आज मैं गंगा माता के पास, हम अगर पवित्र माता बोल के हम जल को अगर हम ग्रहण करते हैं, इसी में मिट्टी में मिल जाते हैं, मरने के बाद हमारी अस्थियां भी इसी में प्रवाहित होकर हम गंगा माता के पास हम कितना भी धन दौलत कमाएं, आखिरी में हमें यहीं विलय होना है। और इस धरती, इस माता के पास जब विलय होना है तो हमें इसको बचा के रखना है, इसकी पवित्रता को बचा के रखना है, इसकी सुंदरता को बचा के रखना है। इनकी जो है जो एक हमारा चलता हुआ लाखों वर्ष करोड़ों का जो 6 करोड़ के पत्थर भी तब है जब गंगा माता थी। तो हमारा 6 करोड़ वर्ष का पत्थर, उस माता का चलता हुआ ये नदी वहाँ हम चंद वर्षों में अपने फायदा के लिए इसको बिगाड़ने, इसकी प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का काम ना करें। यही कहते हुए हरि ओम नमः शिवाय, जय गंगा माता कहते हुए और एक डुबकी लगाता हूँ। बाकी डुबकी मैं दूसरी तरफ से लगाऊंगा, मैं 7 डुबकी लगाऊंगा। बहुत ठंडी है, माँ का आशीर्वाद मैं लेने आया हूँ, लूँगा। और यही कहते हुए आप लोगों का दर्शन भी है। जब मैं आया हूँ इतने दूर, हज़ारों किलोमीटर और पैदल 3 घंटे का रास्ता आया हूँ, पैदल और 3 घंटे का चढ़ाई में ऊपर जाऊँगा। लगभग 3 तो नहीं कह सकता है, चाहे हो सकता है आते वक्त जल्दी आए, जाते वक्त अब धीरे जाएंगे तो टाइम लगेगा, नहीं तो उससे भी जल्दी हम जा सकते हैं। तो कोई साधन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी लेके चल दें, भाई ऐसा नहीं है। और हम पैदल ही आए हैं और यहाँ से शालिग्राम कुछ उठा के लाएंगे, वज़न भी है, उसको भी उठाते हुए हम जाएंगे। और आपको जो है हो सकता है मैं कुछ आप लोगों को जो मेरे शुभचिंतक हैं उनको शालिग्राम भी मैं आपको तोहफे से एक प्रसाद के रूप में, जितने मेरे मित्र हैं या जो चाहते हैं उनको हम एक प्रसाद रूप में ग्रहण करने का, यदि जो शालिग्राम के महत्व को बुझे और उसको अच्छा तरह से पूजा पाठ करने वाले हों तो ले सकते हैं। और उसका कोई कीमत नहीं है, फ्री है। ऐसा नहीं है कि उसको पैसा लगेगा, हमारी तरफ से फ्री मिलेगा। और जो है जितना है मेरे पास, ये नहीं कि सबको होगा। और कोशिश ये करूँगा कि मेन जो चाहिए वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरा न्यूज़ NVI न्यूज़ से कांटेक्ट करके, NVI न्यूज़ हेमंत अधिकारी 8860169852 मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके यदि है आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगा। यही कहते हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जितना भी हो सकता है, जैसा भी होगा आप ले सकते हैं। हरि ओम, काली माता की जय, गंगा माता की हर हर गंगे। देखिए इतना ठंडा है ना, मैं छू के ये समझ लीजिए कि ये जो जितना मैंने वो किया है वो भी इतना जम रहा है कि बर्फ़ से भी ठंडा। ये धूप बाहर बेशक आपको लग रहा है कि धूप आ रहा है, लेकिन ये पानी बर्फ़ से, जो पानी तुरंत बर्फ़ पिघलता है उससे भी ज़्यादा ठंडा है। ये समझ लीजिए कि रोटे खड़ा करते हैं, ऐसा ठंडा पानी है। और आपको लग रहा होगा कि मुझे उस तरह से कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में, लेकिन माँ के पास आने के बाद उसको भी हम, शक्ति ऐसी है हम झेलने की, और हमारी धर्म संस्कृति संस्कार ही ऐसी है कि हम डुबकी लगाएंगे और हर हर गंगे कहते हुए हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। आप देख रहे इतना ठंडा है फिर भी आनंद है। भगवान वास्तव में बहुत ठंडा पानी है, फिर भी भगवान के हरि ओम नमः शिवाय कहते हुए, हर हर गंगे माता कहते हुए मैं दोबारा आप यकीन मानिए, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे इतना तैरना भी नहीं आता। इतने में मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और दर्शन करिए, मेरी हालत देख ही रहे हो, ठंडा बहुत है। हे माता, हरि ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम गंगा माता है, हरि ओम गंगा माता है। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम गायत्री नमः। हरि ओम गंगा माता है, नमो नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम गंगा माता। हरि ओम नमः शिवाय।
हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः हरि ओम। देखिए, चाहे हम इधर से भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे हम इधर से भगवान का नाम लें, चाहे हम इधर से भगवान माता गंगा के नाम लें, हे गंगा माता, ये इधर से लें चाहे इधर से लें, चारों तरफ भगवान माँ गंगा है, हर तरफ गंगा माता है। जब हम इन माँ के दर्शन करते हैं, हे माता, हम आपके इस संगम में हम भाग्यशाली हैं कि आप हमारे ऐसी पवित्र नदी हमारे पास, हम आपके पास आने का मौका मिल रहा है। हम फिर हर हर गंगे कहते हुए डुबकी लगा रहे हैं। हर हर गंगे। हरि ओम। अब मैं 7 बार गंगा, ओम गंगा माता नमः, हरि ओम गंगा माता नमः, हरि ओम गंगा माता, हरि ओम गंगा नमः, हरि ओम गंगा नमः, हरि ओम। हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः हरि ओम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः हरि ओम। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः हरि ओम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः हरि ओम। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमो नमः हरि ओम। हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमः हरि ओम। हरि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमः हरि ओम। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गायत्री ओम नमः हरि ओम। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हरि ओम गंगा माता नमः हरि ओम। हे गंगा माता, हे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम।